ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन 6021 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित हुआ और बजट में मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी उनके द्वारा की गई। और वहीं विपक्ष ने कर्मचारियों की नियमितीकरण को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। सीएम ने कौन सी घोषणाएं की है और क्या कुछ इसमें अहम रहा है और विपक्ष के आरोप को हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। के मानसून सत्र के दूसरे दिन 6021 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित हुआ। इस तरह राज्य सरकार का बजट अब 1,27,532 करोड़ रुपए का हो गया है। अनुपूरक बजट में चर्चा के दौरान सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सदन में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। सीएम ने 5 लाख कर्मचारियों को 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने, 37,000 संविदा कर्मचारियों के एक मुश्त वेतन में 27% वृद्धि की घोषणा की। सीएम ने आवासहीन ग्रामीण परिवारों के लिए ग्रामीण न्याय आवास योजना की घोषणा भी की। अतिथि शिक्षकों को प्रतिमाह 2,000 रुपए अतिरिक्त मानदेय, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 4,000 रुपए मासिक श्रम सम्मान राशि देने और कई अन्य घोषणाएं भी मुख्यमंत्री ने की। वहीं विपक्ष ने चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लेकर सवाल खड़े किए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश भर के कर्मचारी नियमितीकरण की आस लगाए बैठे थे। उन्हें विधानसभा के अंतिम सत्र में भी निराशा हाथ लगी है। सभी शासकीय कर्मचारी महंगाई भत्ता 4% की वृद्धि की गई है। संविदा कर्मचारी जो 37,000 लगभग हैं, तो संविदा वेतनमान में 27% के वृद्धि की गई है। दैनिक वेतन भोगी जो श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर है, उसमें 4,000 रुपया प्रति माह उसके वृद्धि की गई है। अतिथि शिक्षक उसका 2,000 मासिक वृद्धि की गई। समस्त पटवारी का 500 रुपया और सभी शासकीय सेवक 7वें वेतनमान पर 20 श्रेणी शहर हेतु 9% तथा C श्रेणी और अन्य शहर के लिए 6% भाड़ा भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। नियमितीकरण की बात थे तो इन्होंने जो उम्मीद थी कि नियमितीकरण होगी, जो मुख्य बिंदु था चुनाव का, इनका आधार था, मैंने पूरा अनुपूरक को देखा और मुझे उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ उसमें करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो नियमितीकरण की जो घोषणा होनी थी, आज उन्होंने घोषित नहीं करके एक प्रकार से यहाँ के जो हमारे कर्मचारी, जो संविदा कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी है, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको छलने का काम किया और लोगों को इस अनुपूरक से निराशा हाथ लगी है जो उम्मीद बंधाए बैठे थे। मानसून सत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणाओं को सभी वर्गों को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इन घोषणाओं का कितना लाभ होगा ये तो परिणाम ही बताएंगे, लेकिन सीएम की घोषणाओं में चुनावी कवायद की झलक अवश्य देखने को मिल रही है। गौरव शर्मा, INS 24/7 के लिए रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर 2 दिन पर चर्चा हुई और वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सदन में ऐसा पहली बार होगा जब रविवार अवकाश के दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है, जिस पर चर्चा के लिए सदन में मंजूरी दे दी गई है। डॉक्टर चरणदास महंत ने चर्चा के लिए 22 और 23 जुलाई की तारीख तय की है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए भाजपा ने 109 बिंदुओं का आरोप पत्र तैयार किया है। भाजपा ने आरोप पत्र में भ्रष्टाचार और घोटालों को शामिल किया है। आरोप पत्र में शराब घोटाला, कोयला परिवहन घोटाला, PSC में गड़बड़ी, DMF घोटाला, मनरेगा घोटाला, सीमेंट घोटाला, आत्मानंद स्कूल में घोटाला शामिल है। भाजपा का कहना है कि तथ्यों के साथ हर मुद्दे पर सरकार को बेनकाब करेंगे। तो वही डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने कहा कि बहस के लिए भाजपा के पास कोई नया मुद्दा नहीं है। पिछले 4.5 वर्ष में छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से विकास रुक गया है। ये सरकार माफिया राज की तरह सरकार को चला रही है। छत्तीसगढ़ का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिसमें करप्शन ना होता हो। कोयला माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, भू माफिया,
और उसके साथ साथ लोकतंत्र को कुचलने का काम ये सरकार कर रही है। तो ये हमारे सारे मुद्दे हैं और जब भी अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा होगी तो हम विस्तार से अपनी बातों को रखेंगे। विपक्ष अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है, मैं भी देख लूंगा, उसमें हो सकता है स्वास्थ्य और अन्य विभागों को लेके भी कुछ बिंदु हों। नई कोई बात वो ला पा रहे हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। बातें लगातार उठती रहती हैं और सरकार उन बातों को संज्ञान में लेके कार्रवाई भी करती रहती है। तो उसके अलावा कोई ऐसी नई बात, कोई गुप्त बात हो कि पहले भी 1 साल पहले अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, इस 1 साल के दरमियान में और कुछ ऐसा कुछ हो गया, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये लगातार दूसरा मौका है जब विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इसके पहले पिछले साल के मानसून सत्र में भी अविश्वास प्रस्ताव पर लंबी चर्चा हुई थी। बहरहाल अब देखना होगा कि अंतिम सत्र में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता पक्ष को घेरने में कितना कामयाब होता है। स्वप्निल गोरखेड़े, INS 24/7, रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन शून्यकाल में ST/SC युवाओं के नम्र प्रदर्शन के लिए और मुद्दे पर भारी हंगामा देखने को मिला और इस मुद्दे पर विपक्ष के विधायक नारेबाजी करते हुए गर्भगृह तक चले पहुंचे और लिहाजा सभी बीजेपी विधायक को निलंबित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन शून्यकाल में विपक्ष के विधायकों ने युवाओं के नग्न प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। मामले पर चर्चा की मांग भी की गई। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत सभी भाजपा विधायकों ने इस प्रदर्शन के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। विधायकों ने इसे सरकार की नाकामी बताया। मामले में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग की। वहीं विपक्ष के आरोपों पर गृह मंत्री ने जवाब में कहा कि यह कहना सही नहीं है कि युवाओं ने प्रदर्शन की जानकारी पहले से दी थी। युवाओं ने अचानक ही ऐसा प्रदर्शन किया, जिस पर पुलिस ने संयमित तरीके से 29 लोगों को गिरफ्तार किया। गृह मंत्री के जवाब के बाद अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य कर दिया। मामले में डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने कहा कि युवाओं की मांग जायज है, लेकिन उनके प्रदर्शन का तरीका अनुचित है। भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार ने 5 सालों तक युवाओं की मांग पर कार्यवाही क्यों नहीं की। प्रदर्शन देखिए, हालांकि अधिकार सबका है, लेकिन थोड़ा अशोभनीय था। प्रदर्शन का तरीका सार्वजनिक तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कुछ अश्लीलता झलके। बाकी चीजें अपनी जगह है, आप मांग कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से करना और जो व्यवस्थाओं की जिनको जिम्मेदारी है, मुझे लगता है वहां भी कहीं ना कहीं कमी हुई। ST/SC युवाओं के नग्न प्रदर्शन पर विपक्ष ने आक्रामक रूप से सरकार को घेरने की कोशिश की। सदन के गर्भगृह तक पहुंचकर नारेबाजी की, जिसके चलते कुछ देर के लिए विपक्षी विधायकों को निलंबित भी किया गया। बहरहाल अब इस मुद्दे को सदन में उठाए जाने के बाद सड़कों में इस मुद्दे को लेकर आगे किस तरह का प्रदर्शन किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। स्वप्निल गोरखेड़े, INS 24/7, रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दूसरे दिन जमकर हंगामा किया गया। विपक्ष ने जांजगीर में जहरीली शराब का मुद्दा सदन में उठाया और इससे जुड़े सवालों पर विभागीय मंत्री की तरफ से जवाब नहीं आने पर विपक्ष आक्रामक होने लगा और आखिरकार असंसदीय मामले को लेकर हस्तक्षेप करते हुए पूरा मामला शांत करवाया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने अपने आक्रामक तेवर दिखाए। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जांजगीर के ग्राम रोगदा में 3 लोगों की मौत शराब से होने का मामला उठाया। चंदेल ने जानना चाहा कि 3 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। इस पर विभागीय मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि विपक्ष जिसे शराब से मौत होना बता रहा है, दरअसल वो दवाई पीकर मरे हैं। जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि शराब से हुई मौत को दवाई से मौत बताकर सरकार सेना का अपमान कर रही है, क्योंकि इसमें सेना के एक जवान की भी मौत हुई है। विपक्षी बार बार इस मामले में सदन की कमेटी से जांच की मांग कर रहा था, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी सीट पर खड़े होकर मंत्री को निर्देश दिया कि इस मामले में विस्तृत और स्पष्ट उत्तर मंगाकर सदन में गुरुवार को रखें।
गांव वाले लगातार मांग करते रहे, आवेदन देते रहे कि इस दुकान में अवैध शराब बिकता है, इसको बंद कराया जाए, कार्रवाई की जाए इसके खिलाफ। लेकिन दुर्भाग्य यह है, यह सिर्फ 3 लोगों की मौत का मामला नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के हर जिले में अवैध शराब बिक्री हो रही है, शासन के संरक्षण में हो रहा है और खुलेआम हो रहा है। आबकारी विभाग के अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। उनके सारे मिली भगत का यह खेल है। दुर्भाग्य यह है कि जहां 3 लोगों की मौत हुई, शासन का कोई व्यक्ति नहीं गया संवेदना व्यक्त करने, प्रशासन से कोई व्यक्ति नहीं गया, कोई मुआवजा नहीं दी गया। सदन में इस सवाल के बाद भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने घोषणा पत्र के अनुरूप शराबबंदी नहीं किए जाने का मामला उठाया। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जब गंगा जल लेकर शराबबंदी करने की कसम खाई थी, तब भाजपा से पूछा था क्या? इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सदन में शराबबंदी को लेकर नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़ी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने बेरोजगारी भत्ता का मुद्दा उठाया। विधायक अजय चंद्राकर ने बेरोजगारी के आंकड़ों पर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए प्रश्नकाल के दौरान कहा कि एक तरफ CMIE का आंकड़े जो है बेरोजगारी दर 0 है, तो वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी कार्यालय में लाखों लोग रोजगार पाने के लिए वहां पर पंजीकृत करवा रहे हैं। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने रोजगार कार्यालय में पंजीयन को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री को सदन में घेरा। चंद्राकर ने कहा कि राज्य सरकार दावा करती है कि उसने लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है, लेकिन बेरोजगारी का आंकड़ा जुटाने वाली संस्था इससे अलग आंकड़े देती है। मंत्री उमेश पटेल ने इसके जवाब में ये बताया कि 20 जून 2023 की स्थिति में 1,72,553 लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए पंजीयन कराया है। इसमें 1,14,764 पात्र और 33,559 अपात्र हुए। इस पर मंत्री पटेल और विधायक चंद्राकर के बीच तीखी तकरार हुई। जो सरकारी आंकड़े हैं आज की तारीख में, उसमें 18 लाख लोग बेरोजगार हैं। सरकार को 18 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। जितने लोगों को वो दे रही है किस्त में, वो बेरोजगारों का अपमान कर रही है और ये सरकार अपने घोषणा पत्रों के पीछे हट रही है। कि भारतीय जनता पार्टी ने 2004 से लेकर 2017 तक बेरोजगारी भत्ता का वितरण किया और टोटल वितरण उन्होंने किया 80-90 करोड़ के आसपास, और हमने 3 महीने का भी बेरोजगारी भत्ता दिया है, जो वो 80 करोड़ और 1 लाख लोगों को हमने बेरोजगारी भत्ता दिया है। और जो हमारा अभी आंकड़ा है 3 महीने का, वो 80 करोड़ के बराबर है। तो इनका 15 साल का पूरा कार्यकाल जो बेरोजगारी भत्ता इन्होंने दिया, वो हमने 3 महीने में इनके बराबर कर लिया है। और ये जब जैसे ही ये बात इनके सामने आने वाली थी, ये लोग बहिर्गमन करने की कोशिश किए, क्योंकि इनको पता चल गया कि ये बात खुलेगी तो इनकी पोल खुल जाएगी। बेरोजगारी पंजीयन पर चर्चा के दौरान सदन में पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। वहीं इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान हास्य की स्थिति भी दिखाई दी। अजय चंद्राकर ने कहा कि पंजीयन के लिए योग्यता कुछ भी नहीं है, तो क्या मैं भी जाकर अपना पंजीयन करा सकता हूं? जवाब में मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि हो जाएगा, लेकिन अजय चंद्राकर वर्तमान में विधायक है, अभी ना जाए, नहीं तो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। स्वप्निल गोरखेड़े, INS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्योहार हरेली अब सियासी वार पलटवार का हथियार बनकर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बीच अब ट्विटर वार छिड़ गई है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमन सिंह को साथ में गेड़ी दौड़ करने के लिए चुनौती दी है। दरअसल डॉक्टर रमन सिंह ने ट्विटर पर में गेड़ी दौड़ का एक वीडियो शेयर किया था। इसमें कांग्रेस को पछाड़कर बीजेपी जीतते हुए नजर आ रही है और इसका जवाब देने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने लिखा, वेरी गुड, बहुत सही, धीरे धीरे डॉक्टर साहब सीख रहे हैं। सीएम ने लिखा, संतोष है, कम से कम बीजेपी के लोग छत्तीसगढ़िया संस्कृति अपनाने लगे हैं और अभी आपके लोग जो है भौरा चलाते हुए और गिल्ली खेलते हुए भी नजर आएंगे। उम्मीद है कि कभी खुद के लिए भी वीडियो फोटो डालेंगे।
सीएम ने लिखा कि क्या कहते हैं रमन सिंह जी, जो हो रहा है गेड़ी दौर एक बार फिर से साथ में है। वैसे ही प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का माहौल बना हुआ है। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने इन दिनों 6 दिन के लिए प्रदेश के दौरे पर हैं और वहीं प्रदेश में पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए पार्टी ने हर विधानसभा के बदलाव में पदयात्रा का प्लान किया है। और वहीं पार्टी का दावा है कि पदयात्रा से उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा 6 दिन के छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं और अलग अलग विधानसभा सीट से बदलाव पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। पार्टी जनता के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली के मुद्दे पर वोट मांग रही है। आने वाले दिनों में हम पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं को भी विधानसभा चुनाव में अपना चेहरा बनाएंगे। देखिए, पूरे प्रदेश में बदलाव का एक बयार है। 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश की जनता ने देखी है, कांग्रेस की सरकार भी देखी और दोनों ही सरकारों के काम करने के तरीके में कोई बदलाव नजर नहीं आया। इसलिए प्रदेश की जनता आज निर्णायक बदलाव चाह रही है। आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में बदलाव यात्रा चला रही है। जनता की अपेक्षाएं हैं आम आदमी पार्टी से भी। दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है, प्रदेश की जनता भी चाह रही है कि छत्तीसगढ़ में ईमानदार सरकार हो और इसीलिए जबरदस्त रिस्पांस लोगों के बीच से आ रहा है। कार्यकर्ता भी बड़े उत्साहित हैं। माननीय प्रदेश प्रभारी श्री संजीव झा जी और हमारे चारों सह प्रभारी लगातार अलग अलग विधानसभाओं में जाके बदलाव यात्रा कर रहे हैं। पार्टी के सारे शीर्ष पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथ में हैं। जिस तेजी के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार में जुटी हुई नजर आ रही है, उससे ये तो साफ है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के लिए परिस्थितियां आसान नहीं होंगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए मनोज नायक की रिपोर्ट। प्रकृति की गोद में बसे मुंगेली जिले के धरोहर और राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बेगा आदिवासियों की विरासत, जंगल का अस्तित्व, कमीशन नीतियों के लिए वहां पर उनके खतरे पर है और वही प्रशासनिक लापरवाही से इनके हक की जमीन अपात्र लोगों के वन का अधिकार पट्टे बनाकर देने के लिए आरोप लगाए गए हैं। और वही पेड़ों के बलि जो है, आपको बता दें, पेड़ों की बलि और खत्म होने के लिए भूमि जो है आवंटन क्या, और वहीं आपको बता दें कि पेड़ों की बलि और खत्म होते ही जंगल की भूमि आवंटित का क्या है खेल। देखिए INH की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। जीवन यापन करने वाले बैगा आदिवासी और जंगल में रहने वाले रहवासियों के लिए लाई गई वन अधिकार पट्टा की जमीनी हकीकत को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं बिजरा कछार और खुड़िया रेंज, जहां जानेंगे इस योजना की जमीनी हकीकत। हम गरीब आदमी तेन ला कुछ नहीं मिला थी। आदिवासियों की विरासत पर मंडराता खतरा, जंगल की भूमि पर पट्टे वितरण करने की करतूत, क्यों विवादों में है वन अधिकार पट्टा वितरण, क्या ऐसे संरक्षित हो पाएंगे राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र? कम हसत वाले गरीब मल्ला कुछ नहीं हो। खूबसूरत वातावरण और हरियाली से घिरे मुंगेरी जिले के जंगल पर अस्तित्व का खतरा बढ़ रहा है। अंधाधुंध कटाई से जंगल खत्म होने की कगार पर हैं। वनांचल ग्राम को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने से जल, जंगल, जमीन के भरोसे जीवन यापन करने वाले राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बैगा आदिवासियों की विरासत पर संकट है। सरकार ने वन अधिकार अधिनियम 2012 के तहत वन अधिकार पट्टा देने का निर्णय लिया, जिसके तहत वनांचल में रहने वाले वनवासियों को पट्टा वितरण किया जा रहा है। इस अधिनियम के तहत साफ और स्पष्ट है कि 13 दिसंबर 2005 के पहले जिस भूमि पर आदिवासियों का कब्जा है, उन्हें वन अधिकार पट्टा दिया जाना है। वहीं गैर आदिवासियों के लिए 2005 का कब्जा के साथ 3 पीढ़ी जंगल में निवासरत होना जरूरी है। लेकिन मुंगेली जिले के खुड़िया और बिजरा कछार वनांचल क्षेत्र में 82 पट्टे का वितरण सवालों के घेरे में है। इस क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर
नियमों की अनदेखी कर पैसे लेकर पट्टा बांटने का आरोप लगाया है। बड़े बड़े आदमी मतलब जमीन मिल गए और कम हैसियत वाले गरीब मतलब कुछ नहीं है। बेजा कब्जा करे हम छिवला काट के, हमला 1 एकड़ जमीन नहीं मिला थे। बड़े बड़े आदमी मन हा पैसा दे दे के जगह जमीन पोटार ले हैं, पट्टा बनवा रहे हैं और हम गरीब आदमी अंतन ला कुछ नहीं मिला थी। लोगों को पट्टा वितरण किया गया है। इसमें खुड़िया के और बिजरा कछार के लोग हैं। इसमें 26 प्रकरण जो है हमारे एसटी के हैं और बाकी शेष प्रकरण जो है ओटीएफडी के हैं। ग्रामीणों के आरोपों की INS 24/7 ने जमीनी पड़ताल की तो हैरान करने वाले खुलासे हुए। यहाँ पहाड़, शमशान और सागौन के लगाए गए प्लांटेशन की भूमि का पट्टा बनाकर वितरित कर दिया गया, तो वहीं बैगा आदिवासियों से ज्यादा गैर आदिवासियों को पट्टा बनाया गया है। मामला उजागर होने के बाद मुंगेली कलेक्टर ने कार्रवाई की बात कही। अभी तक के लगातार 2 से 4 बार हमने कलेक्टर साहब से मुलाकात की है। आप देख सकते हैं ये सैगोन का पूरा प्लांटेशन है और यहाँ अभी पूर्व में कुछ वर्ष पहले भी यहाँ वन विभाग द्वारा पौधा लगाया गया था। उसके बावजूद भी इस सारे इसको जंगल को पट्टे में वितरण कर दिया गया है। ये पूरा सरकार को बदनाम करने के लिए जिला प्रशासन पूरा और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो जनपद सदस्य हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनके द्वारा फर्जी पट्टा वितरण कर पात्र लोग हैं आदिवासी, उनको ना देकर गैर आदिवासियों को दिया गया है जो यहाँ के वासी भी नहीं हैं। जिला मुंगेली में बहुत अच्छे से इसका काम हो रहा है। कुछ अनियमितताओं की शिकायत खुड़िया क्षेत्र के रेंजर को लेके लगातार होती रही है और इस शिकायतों पे तत्काल संज्ञान लेते हुए उनको वहाँ से पद से उनके पृथक करके दूसरे कार्यालय में संलग्न करने का भी कार्य किया गया है। इससे पहले भी पट्टे वितरण में गड़बड़ी के बाद तत्कालीन कलेक्टर ने पट्टे को निरस्त किया था। एक बात तो तय है कि अगर यही परिस्थिति रही तो विशेष संरक्षित जनजाति और उनकी विरासत कही जाने वाला जंगल का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। वनांचल में जारी किए गए पट्टे एक बार फिर विवादों के घेरे पर हैं। इससे पहले भी पट्टे जो जारी किए गए थे उनको निरस्त किया गया है। एक बार फिर जो है मुंगेली कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन पूरे मसले पर बात की जाए तो आदिवासियों के विरासत कहे जाने वाले जंगल का अस्तित्व जो है वो खतरे पर नजर आ रहा है। कैमरामैन नईम खान के साथ सैयद वाजिद, INH न्यूज़ मुंगेली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।